फर्स्ट क्वेश्चन, यस तन्वी चेक करें बेटा, फटाफट चेक करो अभी आप। तो इसमें पहले आउटपुट, हम आउटपुट, क्योंकि इसमें वो चेक करना है तो हम आउटपुट प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। तो आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स और माइनस, तो पहले हम सेल्स निकालेंगे, जो सेल्स माइनस मैंने चेंज इन स्टॉक कर दिया। देन फिर उसके बाद माइनस इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन होती है, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा अमाउंट भी करते रहो, सेल्स 700 है प्लस चेंजेस स्टॉक 30 माइनस के 670 हो जाएंगे। देन फिर उसके बाद माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 400। तो फिर वो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगी 270। देन सर फिर माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और जो डेप्रिसिएशन होता है वो -20 हो गया, 250 आ जाएगा। वो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। देन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो में इनडायरेक्ट टैक्सेस तो 0 है बट माइनस सब्सिडीज हो जाएगा, तो माइनस और मतलब इनडायरेक्टली प्लस सब्सिडीज ही हो जाएगा, तो +50 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। ओके एवरीवन, क्लियर है सबको? इंडियरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है बिकॉज अभी ये टेस्ट डिस्कस हो रहा है, जो अदर स्टूडेंट्स रहेंगे बाद में वो इसी डिस्कशन के थ्रू टेस्ट को डिस्कस करेंगे। वन टाइम डिस्कशन होती है और एक टाइम गैप के बाद हम करते हैं, तब तक तो टेस्ट दे देना चाहिए सबको। तो डेप्रिसिएशन 20 रुपीज माइनस हो गए। एनआईटी क्वेश्चन में कैसे आएगा, जैसे हमेशा एक फॉर्मूला है बेटा नॉर्मल, इनडायरेक्ट टैक्स 0 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सब्सिडी 50, तो वो आपका -50 आ गया। तो जब हम -50 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 270 -20 + 50 कर दिया था, बताओ कितना आंसर आ गया यहाँ पे? 300। यस सर। ठीक है, तो ये फाइनली बेटा हमारा आंसर आ गया 300 रुपीज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन, जो टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ वही है टेस्ट के अंदर आपके। तो एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू आउटपुट, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर जहां जाना है उस हिसाब से आपको देखना है कि डेप्रिसिएशन माइनस करना है या नहीं, एनआईटी माइनस करनी है नहीं, आपको कहां जाना है उसके हिसाब से आंसर है। देन सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है ये। अब यहां से हमें सेल कैलकुलेट करनी है। कैसे होगा बताइए? अबनूर आप बताओ, आपने किया क्वेश्चन ये ट्राई? अबनूर ट्राई किया क्वेश्चन ये? आर यू देयर एवरीवन? यस सर। सर सबसे बड़े सर ने की है। सबसे पहले क्या आएगा, आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है तो सर आपको एक बड़ा हेडिंग देखना पड़ेगा, कौन सा है वो? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज गिवन टू यू 2000। अब क्या करना है इसमें? बेटा आप देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना ना आपने, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में नीचे आए थे। सर माइनस हम्म
बेटा देखो ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आया था, NIT माइनस करके डेप्रिसिएशन माइनस करके, दोनों को ऐड कर दो बस। तभी हम GDP तक पहुंचेंगे ना, वहां मतलब उल्टा चलना है। अब ये क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऊपर वाला क्वेश्चन असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है। तो यहां ऐड करो डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये सब 700 ऐड होंगे, NIT ऐड होगी। NIT के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है, वो 0 है, और सब्सिडी 200 है। तो हमने -200 को ऐड करना है। कैसे आया NIT 0 -200, टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स ना दिया हो तो बस सब्सिडी को ले लो, -200 आ गया NIT। अब इसको प्लस करने के माइनस करने वो गेम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो तो प्लस करने, असेंडिंग में माइनस करने, सब हमने समझा हुआ है। अब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं तो प्लस होगा, ऊपर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ गए तो माइनस हुआ था। तो टेट डिस्कशन से हमारा एक ओवरऑल पूरा चैप्टर रिवाइज होता है कभी भी हम स्टार्ट करते हैं जब। उसके बाद नेक्स्ट ये जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर, GDP एट मार्केट प्राइस। अब तो 200 माइनस के हैं पर प्लस करने हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 700 प्लस होंगे, तो इट मीन 2500 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस यस करो। सर। अब GDP एट MP कैसे आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो अब इनपुट ऐड हो जाएगा, ऐड इनपुट या रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कितना है, लेकिन जो वर्ड लिखा है वही यूज करना है आपने। अब क्या लिखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इनपुट मीन्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आप वही यूज करोगे वर्ड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड कर दोगे। कितनी अमाउंट है, 3000, तो 5500 क्या आ गया, आउटपुट। तो समझना कैसे है फॉर्मूला दिमाग में, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू GDP, GDP में इनपुट ऐड होगी तो क्या आ जाएगा आउटपुट। अब आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अब चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो, सेल्स आ जाएगी। चेंज स्टॉक को ऐड करो, कितना चेंज स्टॉक है, चेंज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितने हैं 600 माइनस ओपनिंग 100, तो चेंज स्टॉक इज 500, तो सेल कितनी आ गई 6000। ठीक है बेटा, 1 मिनट के लिए दोबारा फिर होल्ड कर रहा हूं। यस बेटा, हाँ जी आ रही साउंड बेटा आपको। यस सर। तो देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गया। सर सेकंड में जो चेंज इन स्टॉक है वो माइनस नहीं होगा क्योंकि वो पहले प्लस हुआ था। एक मिनट, जब हम लिखते हैं सेल्स इज इक्वल टू आउट, जो हम आउटपुट का फॉर्मूला निकालते हैं जब, तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। यस राइट सर। भी, तो अब आपको सेल निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ, सेल कैसे आउटपुट आएगी, माइनस चेंज इन स्टॉक। आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक। तो आउटपुट हमारी 5500 है, माइनस चेंज इन स्टॉक, अच्छा प्लस लिखा गया यहाँ पे, ये कह रहे हो, यस सर। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे माइनस आएगा, आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू सेल। तो अब चेंज इन स्टॉक कितना है, क्लोजिंग 600 है और ओपनिंग 100 है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दैट इज 500, तो 500 माइनस हो जाएगा, तो सेल्स आ जाएगा 5000। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये था आपका आंसर। सर सर मेरा भी यही था सर 5000। ओके गुड।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया गया था, कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो उसके लिए आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होगा आपका? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ, तो इट मींस आपको देखना होगा, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जहां से आप किसी भी मेथड की हेल्प लेते हो। पहले आपको ये देखना होता है कि मैं कौन से मेथड को यहां पर यूज करूं एज ए स्टार्टअप। तो आपको सीओई गिवन है, तो आप ले लोगे 4000। यस बेटा बोलो, कैसे किया आपने, कैसे किया तो है? इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, तो और ऑपरेटिंग सरप्लस के सब पार्ट्स दिए हुए हैं, रेंट, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट। तो सब वो इनर कॉलम में ऐड करके 3200 आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। चेक करते और हैं, चेक करते हैं बेटा। रेंट 800, प्रॉफिट 1500 और इंटरेस्ट 900। ठीक है, 3200 आ गया। सीओई कितने है? 4000 और मिक्स्ड इनकम तो इन सबको ऐड करके 9000 आएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बिकॉज इनकम मेथड की हेल्प से हम डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, राइट जी। अब वहां से अगर हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस पे जाना है तो टोटली डिफरेंट हो गया, क्योंकि नेट का ग्रोस करना है। तो क्या किया तन्वी? तो फिर मैंने डेप्रिसिएशन ऐड कर दी और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड कर दिए। लेकिन डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाया जिसमें हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम निकालेंगे, तो क्योंकि उसके भी फर्दर सब पार्ट्स दिए हुए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। हाँ, तो पहले यहाँ पे शो कर दिया हम ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है उस चक्कर में हमें चेंजेस स्टॉक ऐड करना पड़ा, तो एक ये आंसर आ गया आपका, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो ये आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पर कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड में से नेक्स्ट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कर देते हैं। उन्हें ये नॉलेज तो होती है कि डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम, पर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बेटा जरूरी है ना कि दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हों। अगर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो कंपेयर हो सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से, सो दैट इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ एक रीजन से है, ग्रोस और नेट से। बट आपके पास तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड वर्ड है। तो थर्ड टाइप का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां आपको डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता और ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड वर्ड गिवन होता है, तो उसमें हम चेंजेस स्टॉक ऐड कर देते हैं। जैसे वो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। अब कैलकुलेशन क्या बनी, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड 1000, चेंजेस स्टॉक 50 और इसमें से माइनस करना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 900, तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 150। 150। तो ये टेस्ट आपके पास फुल ईयर रहेंगे मोबाइल ऐप के अंदर, कभी भी डिस्कस कर सकते हो आप इनको, कभी भी डिस्कशन का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये 150 आपके प्लस हो जाएंगे, प्लस डेप्रिसिएशन 150। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना है, और यहाँ पे फ्रॉम की जगह पे क्या है सर 2, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए याद रखना बेटा, फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला प्लस का है, टू अब्रोड का माइनस का है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस होगा, फिर माइनस के हैं या प्लस के हैं वो फर्क नहीं पड़ता। अब अगर 80 माइनस के हैं तो -80 माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो वो अलग चीज है। 80 माइनस के प्लस के उसको आपने लिख देना एज इट इज, फिर मैथमेटिक्स अप्लाई करना है उसके ऊपर। पर आपकी जो नॉलेज नेशनल इनकम की है वो आपको बताते हैं कि प्लस करने के माइनस करने, तो ये आपका एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इस क्वेश्चन में 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट है जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, उस बेस पे क्वेश्चन बनाया गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब एनआईटी ऐड करेंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड होगी तो हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे। तो एनआईटी के लिए
NIT गिवन है 500 रुपये 500। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा? सब कुछ ऐड ही होने अब एक तरह से। तो 9730 आ रहा है मेरा। 97 कितना? 30। इट्स राइट आंसर। 9730 इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब्दुल, आपका आंसर क्या है? सर मेरा आंसर सर 9420 सर। वो क्या मिस्टेक किया सर आपने? वो एक सर मैंने सर जो हम्म नाइन तो बात बेटा, यू नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। अब कर लो इसको ठीक, अभी सुन नहीं रहा प्रॉपर। फोर्थ क्वेश्चन, ये तनवी, फोर्थ क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है। तो दो क्वेश्चन हो गए आपके पास। ऊपर वाला क्वेश्चन इनकम मेथड से था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया टेस्ट में एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट मेथड से। ओवरऑल आप इतना भी प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। यस बेटा, दो मेथड्स को स्टार्ट करते हैं। बताइए एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, कहाँ स्टार्ट करोगे? प्रोडक्ट तो मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1450 हम्म और उसमें ऐड कर देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 हम्म माइनस नेट इम्पोर्ट्स हो जाएगा। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके दो कंटेंट तो पॉजिटिव हैं, प्लस वाले मींस। मैं फिगर वाइज पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, फॉर्मूला वाइज कह रहा हूँ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। ऐसे यहां भी एक नोट होता है कि नेट इंपोर्ट है कि नेट एक्सपोर्ट है। तो टेस्ट में लीस्ट क्वेश्चन के थ्रू वो सब पॉइंट्स कवर करने का ट्राई किया गया है। ऊपर वाले को पॉइंट में क्या था क्वेश्चन में कि अगर नेट फैक्टरी इनकम टू अब्रोड है, क्योंकि फ्रॉम अब्रोड सबको याद रहता है, तो ध्यान रखना है टू अब्रोड पे। ध्यान रखना है कि डेफिनेशन गिवन नहीं है तो फिक्स्ड वर्ड वहां पे है, चेंजेस स्ट्रोक ऐड करना है। तो यही छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। तो कभी भी भूलोगे इस चीज को आप दोबारा इस टेस्ट को दोबारा फिर से रेफर कर सकते हो एज ए रिवीजन। तो यहाँ पे नेट इंपोर्ट है तो नेट इंपोर्ट को प्लस की जगह पे माइनस करते हैं तो वो माइनस होगा। फिर वो बाय चांस दिए भी माइनस में होते हैं तो वहां मिस्टेक करता है एक नॉर्मल स्टूडेंट, वो शायद प्लस कर देता है 50 रुपीज माइनस को, पर माइनस माइनस प्लस होने हैं वो अलग चीज होगी। लेकिन फॉर्मूले में अगर प्लस होगा तो ऑब्वियसली फिर आप क्या करोगे, माइनस करोगे 50। तो नेट इंपोर्ट का फॉर्मूला माइनस का है, फिर आगे 50 भी माइनस किया तो प्लस हो गए। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है और 200 प्लस नेट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है हमें। वो -50 हो गया। तो सर वो हमें नेट हमारे पास नेट में आएगी आंसर NDP एट मार्केट प्राइस। क्यों आएगा नेट में? तो क्योंकि हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिए है, ग्रॉस नहीं क्योंकि दी। उसमें दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो नोट करनी है आपको, एक तो नेट है एक फिक्स्ड है। फिक्स्ड है इसलिए हमने चेंजेस स्ट्रोक ऐड कर दिया, वो तो फिक्स्ड के कारण हमने उसमें चेंज इन स्ट्रोक ऐड कर दिया क्योंकि वो फिक्स्ड वर्ड है। लेकिन है तो वो नेट पे ना, तो आंसर NDP आएगा। अब ये सब प्लस करके कितना आंसर आ गया तो मेरा 2050 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2050 इज राइट आंसर। ये आपका NDP एट MP आ गया क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से हम मार्केट प्राइस तक पहुंचते हैं। अब इसमें से क्या माइनस करोगे? और NIT नेट इंडायरेक्ट NIT टैक्सेस NIT गिवन है तो नहीं given? 100 होगी क्योंकि सब्सिडीज नहीं हाँ, सब्सिडीज दी इनडायरेक्ट तो वो टैक्सेस 0। है 100 माइनस सब्सिडी 0। इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 सब्सिडी 0, तो NIT आ गया 100। तो 100 माइनस कर दो बेटा, आपका NDP एट मार्केट प्राइस सॉरी NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया 1950। 100 रुपीज माइनस करके फाइनल आंसर है 1950 NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब यही आंसर प्रोडक्ट मेथड से भी आएगा, सेम आंसर आएगा 1950। तो वहां से एक क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है।
तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। यस बेटा, प्रोडक्ट मेथड को स्टार्ट करो। तो इसमें हमें आउटपुट तो दी हुई है 4100 और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2000 और वो हमें मतलब हर एक सेक्टर की अलग अलग दी हुई है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की, तो वो इनर कॉलम में ऐड करके 2000 आ रही है। कितना कितना लिया आपने? इंटरमीडिएट परचेज बाय सेकेंडरी 700 और प्राइमरी 600 और प्लस टर्शियरी सेक्टर का कितना दिए? 700। ठीक है, तो आपको 3 सेक्टर की इनपुट दी है बट आउटपुट आपको होल इकोनॉमी की दी है। तो ठीक है, तो आउटपुट 4100 टोटल है, इसको बोलते हैं ग्रोस आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ये आपका 2100 का जीडीपी एट एमपी आ गया। ओके एवरीवन, अब इस जीडीपी एट एमपी 2100 में से क्या माइनस करोगे आप? एनडीपी तो एट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज गिवन टू यू। कितनी है? 50 माइनस करने हैं और उसके बाद एनआईटी माइनस करना है। एनआईटी हमने निकाल लिया था, इधर 100 आया था, 100 माइनस करना है। और दूसरा, अब हम जीडीपी एट एमपी से कहां पहुंच रहे हैं? एनडीपी एट एफसी पे। तो आई थिंक आंसर आ गया 1950। तो प्रोडक्ट मेथड से कितना सिंपल रहा? यस सर। क्योंकि सिंपल है ना, आउटपुट माइनस इनपुट। ये क्वेश्चन उठा 6 मार्क्स का है, ये बाय मिस्टेक यहाँ 3 लिखा गया उस टाइम। इट इज फॉर 6 मार्क्स। टोटल में भी आई थिंक 3 मार्क्स ही काउंट किए गए होंगे, तो 28 मार्क्स का बन गया ये आपका। क्योंकि जब 2 मेथड्स आते हैं तो वो 6 मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स ईच। तो अगर आपका एक ठीक है तो उसके 3 मार्क्स आप दे सकते हो, यहाँ पे 3 मार्क्स हैं और यहाँ पे 3 मार्क्स हैं। ठीक है, तो अभी हम मिल नहीं पा रहे, तो आप टेस्ट को अपने हिसाब से चेक भी कर सकते हो। आपकी असेसमेंट अभी कभी हो जाएगी कितने मार्क्स आए आपके टेस्ट में। इसी डिस्कशन को और डिटेल में कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हो। तो एनडीपी एट एफसी 1950। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5th। अब 5th क्वेश्चन, अब देखो, अगर फर्स्ट 4 क्वेश्चन देखे तो बेसिक आपके सारी चीजें आपके सामने आ गई, बेसिक चीजें। तो 5th क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे सेट किया गया है, जहां आपको मिसिंग फिगर्स निकालने थे, जैसे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या फ्रॉम अब्रॉड, ये कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है जी, अब चेक करें कैसे कि आपने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी किस मेथड से निकालोगे? जीडीएफ एमपी पे जाने के लिए कौन सा मेथड दिया है? इनकम मेथड। इनकम मेथड। ठीक है, तो करिए इनकम मेथड में। कैसे करेंगे इनकम मेथड से, बताओ बेटा। तो इसमें पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें 1500 दिया हुआ है, प्लस फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के सब पार्ट्स दिए हैं फर्दर, तो उसको ऐड करके 1200 बन रहा है। ऑपरेटिंग सर्विस क्या क्या ऐड किया आपने? रेंट 300, रेंट इंटरेस्ट 300, 400, इंटरेस्ट 400, प्रॉफिट 500। प्रॉफिट 500। ठीक है, 1200 ऐड हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट, तो फिर मिक्स इनकम दी नहीं हुई तो 0 हो जाएगी, तो इनको जब ऐड कर देंगे तो वो एनडीपी एट एफसी आ जाएगा 2700। एनडीपी एट एफसी 2800। अब वहां से कैसे जाओगे जीडीपी एट एमपी पे? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1500 दिया हुआ है। ये बेटा हो गया ना अब, ये तो सीओ 1600 हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस 1200 हो गया, तो मिक्स इनकम 1500 जीरो। कंपनसेशन ऑफ 15 एम्प्लॉयज 15 अच्छा 15 1500। बोल रहे, सॉरी। तो 2700 आ गया।
अब क्या करेंगे आगे? तो जीडीपी डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, उसके लिए फर्दर वर्किंग नोट है। हाँ, तो डेप्रिसिएशन भी गिवन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पहले निकालेंगे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स। फिक्स्ड दिया है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया 700, चेंज टू दिया 50, तो ये चीज दो बार आ गया आपके सामने अब। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 750 और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा आई थिंक दो क्वेश्चन अगर टेस्ट में आ जाएं और डिस्कशन में हम करें डिस्कस, फुल ईयर इसको रेफरेंस में रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड दिया है, फिक्स्ड वर्ड देखते ही चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देना, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ कंपेयर किया जा सकता है और कंपेयर करके आपका डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्ड लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आ जाएगा 100, उस 100 को आप माइनस ऐड कर दो, एड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी आ गया, लेकिन हमें चाहिए एमपी पे, तो एमपी जाने के लिए एनआईटी ऐड होगा। एनआईटी कितना गिवन है? 250, सर 250। तो 3050 आपका आंसर आ गया बेटा। ये क्या आ गया? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां तक डाउट है किसी का? नो सर। अब हमें, ये तो हो गया पार्ट, 3 मार्क्स इसके आपको मिल जाएंगे अगर आपका यहां तक ठीक है 3050। नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए आप दो चीजों का डिफरेंस ले सकते हो। कौन सी दो चीजें हैं वो जिसका डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड होगा? जीडीपी एट एफसी एंड जीएनपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी एंड दूसरा जीएनपी एट एफसी। इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा? ग्रोस ग्रोस कट गया, एफसी एफसी कट गया, डिफरेंस किसका रह गया? डोमेस्टिक और नेशनल का, है ना? डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस रह गया, तो वो आप कंपैरिजन करने के लिए कर सकते हो। तो क्या जीडीपी एट एफसी पता है आपको? नहीं, तो उसके लिए जीडीपी एमपी दिया हुआ है आपको। तो जीडीपी एट एमपी 3050 है ना? तो तो इसी अगर, की वर्किंग में से ले लेंगे जीडीपी एट एफसी जो हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया था। हाँ बस वो, नहीं नहीं एनआईटी को हम करेंगे ना। आपका जीडीपी एट एमपी है तो जीडीपी एट एफसी पे जाना है हमें, तो एनआईटी को वापस माइनस कर देंगे। ये तो मैंने सेपरेटली किया था ना, मतलब पहले डेप्रिसिएशन ऐड करी, देन अलग से निकाला, अच्छा देन ठीक है, फिर। ठीक है। तो जैसा भी एक ही बात है, जीडीपी एट एमपी अगर 3050 है तो वहां से जीडीपी एट एफसी पे जाना है तो मुझे एनआईटी को माइनस करना है, ये हमें पता है। तो आपका आंसर आ गया 2800। और जीएनपी एट एफसी में गिवन है क्वेश्चन में, इसी पर्पज के लिए गिवन है 2800। तो क्या जीरो का आंसर? यस सर, सर 0 आंसर। ठीक है। तो बेटा आपका जीडीपी एट एमपी अगर 3050 है और उसमें से एनआईटी को हम वापस माइनस कर दें तो 2800 ही हमारा जीडीपी एट एफसी है, और जीएनपी एट एफसी भी 2800 है। तो ये शो करता है कि इस क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो है, लेकिन वो डिफरेंस जो आएगा वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा। पर हमारा क्वेश्चन नेट नहीं है, हमारा क्वेश्चन नेट नहीं है बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इट मींस अभी एक स्टेप और है, अभी एक स्टेप और है यहाँ पर। तो कैसे लगाएंगे वन स्टेप मोर? हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे अब। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस पे टू अब्रॉड, जबकि दोनों का डिफरेंस जीरो है। फ्रॉम अब्रॉड आपको कैलकुलेट करना है, पेड टू अब्रॉड हमें गिवन है। आप कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नेट है या नहीं, तो क्या नेट वर्ड लिखा है आप यहाँ पे? नहीं लिखा ना, तो नेट नहीं है ये एक कंटेंट है।
फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। अब पेड वर्ड नहीं लिखा तो भी हम समझते हैं टू का मीनिंग पेड टू ही होता है, तो पेड वर्ड यहाँ पे अजम्पशन हो सकता है, बट नेट वर्ड अजम्पशन नहीं हो सकता। तो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड इज गिवन 120। तो फ्रॉम अब्रोड कितना आ गया 0 + 120, आंसर इज 120 बेटा। तो ऊपर जो हम देख रहे हैं 0 आंसर आया है, वो नेट फैक्टर इनकम का आंसर आया 0। जो दो चीजों का डिफरेंस है, फ्रॉम अब्रोड टू अब्रोड। फ्रॉम अब्रोड कैलकुलेट करना है, टू अब्रोड गिवन है, दैट इज 120। इट मीन फ्रॉम अब्रोड और टू अब्रोड दोनों ही 120 हैं, तभी तो आंसर 0 है ना दोनों का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 0 क्यों है, क्योंकि ये इस चीज का प्रूफ है बेटा कि फ्रॉम अब्रोड जितना है उतना ही टू अब्रोड है। तो अगर टू अब्रोड गिवन है तो उतना ही फ्रॉम अब्रोड है, बट फॉर्मूला लगा के आप इसको शो कर सकते हो। देख लो योर 5th क्वेश्चन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सब में कोई ट्रिक है जो यूज होती है। नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई यूज नहीं किया गया इसमें। और लास्ट में ऑलवेज एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में, जहां आपको दो सेक्टर्स दिए होते हैं, सेक्टर ए सेक्टर बी, उन दोनों का आपको ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है, सेक्टर ए एंड बी का। क्योंकि इकोनॉमी में कहते हैं दो ही सेक्टर्स हैं हमारे, सेक्टर ए और सेक्टर बी है। इसका मतलब इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं बस, थर्ड सेक्टर कोई नहीं है। एक प्राइमरी सेक्टर है और एक सेकेंडरी सेक्टर है। इन दोनों की इनकम को ऐड करोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। तो पहले इन दोनों का जीडीपी निकालते हैं। हाँ जी, ए और बी का निकालो, ए एंड बी। यस बेटा, कैसे करेंगे स्टार्ट? पहले ए का क्या लेंगे? सिर्फ ए सेल्स और बी बाय का अलग अलग करेंगे। हाँ, पहले तो क्वेश्चन ये है ना, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय ए एंड बी। क्वेश्चन तो पहले यही है ना, पहले ए एंड बी का अलग अलग बताना है। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय ए एंड बी, वो एक 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद नेशनल इनकम पे जाने के लिए इन दोनों का ऐड कर लेंगे, तो वो जीडीपी एट एमपी दोनों का आ जाएगा। फिर वहां से तो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है। तो पहले हम ए का सेल बताएंगे, सेल्स बाय ए दैट इज गिवन टू यू 500। दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे, सेल्स बाय बी दैट इज 600। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऑफ ए का क्लोजिंग स्टॉक कितने? अच्छा, नेट दिया हमें नेट दिया है, नेट चेंज इन स्टॉक ऑफ ए 10, एड चेंज इन स्टॉक ऑफ बी -10। इट मीन बी सेक्टर का जो आउटपुट है वो -10 करके 590 आ जाएगा। ए का प्लस ही होगा 510 आउटपुट। यहां तक सही पहुंच गया आप। इसमें से इनपुट माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कितना होगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ए, जो कि कई बार हमें निकालना होता है, लिखा होता है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए, परचेज ऑफ ए फ्रॉम बी। तो जो ए परचेज कर रहे हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, इंपोर्ट के थ्रू, या अपने लोकल मार्केट बी से कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो फार्मर से परचेज करती है गुड्स, तो हो सकता है ए बी से परचेज कर रहे, बट अभी दिया दोनों का 310 300। तो ये आ गया आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ए का, और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बी का 290। पहले तो ये आ गया। ये आपको पहले सोल्व करना है। 1.5 मार्क्स इसके हैं, 1.5 मार्क्स इसके हैं, और 3 मार्क्स आगे हैं नेशनल इनकम निकालने के। तो उसके लिए हम नंबर 2 पे चलते हैं। अब नेशनल इनकम कैसे आएगी बेटा? हम लिखेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होल इकोनॉमी, होल नेशन भी लिख सकते हो, होल नेशन या होल इकोनॉमी, इज इक्वल टू 310 ए का, 290 बी का, 600 पूरी इकोनॉमी का, होल इकोनॉमी का। अब इस 600 में से आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन, माइनस करना है एनआईटी, और वो आपको सेक्टर वाइज नहीं दी होगी, वो आपको बस सिंपल दी होगी। कितने बड़ा डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन बाय ए एंड बी दोनों का दिया ना इकट्ठा। अगर अलग अलग दिया भी होता, डेप्रिसिएशन बाय ए इतना, डेप्रिसिएशन बाय बी इतना, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं।
तो दोनों का एक साथ ही है 30 NIT कितना है इनडायरेक्ट टैक्स बाय ANB 80। तो इनडायरेक्ट टैक्स 80 सब्सिडी 0 NIT इज 80 माइनस करने हमें तो आपका आ गया NDP एट FC 30 माइनस करो 80 माइनस करो ठीक है बेटा। अब यहां पे हम क्या ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम टू कंट्रोल NFI। अब NFI कितना दिया है 20 वो भी पूरी इकोनॉमी का दिया है। ये आपका आंसर आ गया नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं NNP एट FC। हाँ जी ओके एवरीवन क्लियर है चले आगे। अब बेटा इसमें देखो अब इसमें ये वाला पॉइंट यूज नहीं हुआ एक्सपोर्ट बाय बिकॉज सेल बाय गिवन है। तो ये भी एक समझाया गया इस क्वेश्चन के थ्रू अगर सेल गिवन है तो सेल के जो सब कंटेंट हैं सब कंटेंट क्या होते हैं सब कंटेंट क्या होते हैं सेल्स के सब कंटेंट क्या है बेटा ए या तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को सेल करता है एक्सपोर्ट कहते हैं जिसको हम या ए बी को सेल करता है जिसको डोमेस्टिक सेल कहते हैं। तो सेल के दो पार्ट हो सकते हैं डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को कब ऐड करेंगे जब सेल गिवन नहीं होगी। अब सेल गिवन है इसलिए हमने एक्सपोर्ट को इग्नोर कर दिया। एनीथिंग एल्स नाउ तो देख लीजिए बेटा न्यूमेरिकल का आपको अभी का भी आंसर मिल जाएगा। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं टेस्ट में 28 मार्क्स का कर देना टेस्ट। 28 मार्क्स का हो गया। ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का था तो बाय मिस्टेक 3 लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड टेस्ट सबने दिया नहीं हुआ अबनूर ने दिया ओनली तो उसके लिए वेट कर लेते हैं। तो एक और क्लास लगाकर हम फाइनली नेशनल इनकम को ये 3 to 4 चैप्टर्स थे दैट विल बी ओवर और फिर नेक्स्ट क्लास में ये भी डिसाइड हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्लास में आना है या फिर जो डिसाइड होगा वो आपको समझना है कि नेक्स्ट हमने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करनी है या मनी एंड बैंकिंग। ठीक है बेटा क्लास ओवर कर रहा हूँ।